विभिन्न माध्यमों के माध्यम से सूचीबद्ध करके प्रधानमंत्री जो कौशल योजना चल रही है उसके माध्यम से प्रशिक्षित करेंगे। हमारे जो अपना यहाँ का प्रशिक्षण संस्थान है अपने ग्राम विकास मंत्रालय का, उसके माध्यम से प्रशिक्षित करेंगे और विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से प्रशिक्षित करेंगे। जो जिस स्तर का प्रशिक्षण है उसी स्तर का उसका सिलेबस बनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छे प्रशिक्षण की पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। हर ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगेगा, हर जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगेगा और स्टेट स्तर पर भी प्रशिक्षण शिविर लगेगा। इस तरीके से हम ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और स्टेट स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित करके इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए आज यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। इसके पहले भी हम लोग इस पर एक वार्ता कर चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं और आज की मीटिंग में हम इसको अंतिम रूप देंगे और 15 फरवरी तक हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रशिक्षण हमारा मई जून तक हम लोग पूरा करेंगे। जब पंचायत प्रतिनिधि और बाकी सब इलेक्शन हो जाएगा तो उनका सबका कार्यक्रम हम लोग उसमें प्रारंभ करेंगे। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन रहेगा या आपके अधिकारी जिले स्तर पर जाएंगे? हमारे अधिकारी नहीं, जो संस्थान है जो प्रशिक्षण देते हैं वो सब लोग उनको बुला करके फिजिकली प्रशिक्षित करेंगे। सर, एक सवाल इस बैठक से अलग है। गणतंत्र दिवस कल है और इस मौके पर एक नई जंग छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि कल वो ट्रैक्टर यात्रा करेंगे और आज उन्होंने नारा दिया है विकास सच्चा अच्छा काम। क्या देखिए, भारत तेजी के साथ बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में भारत की चर्चा चल रही है और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बदल रहा है और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की भी चर्चा भारत के अंदर तो चल ही रही है, WHO भी उसकी तारीफ कर रहा है और इसके साथ साथ अभी टाइम्स पत्रिका ने हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल्स लिखा, वहाँ तक इसकी चर्चा चल रही। पूरी दुनिया में सराहना हो रही उत्तर प्रदेश के कार्यों को लेकर के और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कारण से भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। हमको लगता है हम सब लोगों के लिए गर्व और गौरव का विषय है। कल जब हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे तो पूरी तरीके से दुनिया में इस बात की चर्चा होगी कि कोरोना जैसे महामारी से बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री के देश जहां परास्त हो गए, वहीं भारत ने विजय प्राप्त किया। अपनी रक्षा के साथ साथ दुनिया की रक्षा करने का संकल्प लिया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ किया है और जो कोरोना वैक्सीन ब्राज़ील में भेजी गई और हनुमान जी की मूर्ति हाथ में लेकर के ट्वीट किया कि जिस तरीके से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी की प्राण बचाया था, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री ने ब्राज़ील के लोगों के प्राण बचाने का उनमें एक तरीके से अगर देखा जाए तो हनुमान जी से तुलना किया माननीय प्रधानमंत्री जी की। तो दुनिया के कई देशों में भारत तो अपनी आत्मनिर्भर भारत का परिचय देते हुए कोरोना वैक्सीन को विकसित करके दुनिया में एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेकिन केवल अपने ही लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए हम जीते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की उस भावना को चरितार्थ करते हुए दुनिया को भी मार्गदर्शन कर रहा है। हम समझते हैं कि सबको इस पर गौरवान्वित होना चाहिए और जो वास्तविक भारतीय है, जो अपनी माँ के ऊपर मान सम्मान के साथ भारत माता का जयकारा लगाता है, उसको निश्चित रूप से गौरव की अनुभूति होगी और हमारे लिए कल का गणतंत्र दिवस बहुत अच्छा होगा। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की महान जनता को और देश की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ हम लोग गणतंत्र दिवस को मनाएं और अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए जो कुछ अच्छा कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें। तो समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहते हैं जो ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए कह रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को डीजल देना बंद कर दिया सरकारों ने पेट्रोल पंप? देखिए, हमने पहले आपसे कह दिया सकारात्मक और नकारात्मक दो तरीके की शक्तियाँ चलती हैं। जिनकी होमोग्लोबिन में नकारात्मकता भर गई है उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। जिनको अच्छे काम दिखते नहीं उनको मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सही दृष्टि से अगर वो देखेंगे तो निश्चित रूप से उनको दिखाई पड़ेगा कि हमारा उत्तर प्रदेश कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, पूरा भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि किसानों की समस्याओं को जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाधान किया है और जितना मैक्सिमम लाभ पहुँचाया है, आज़ाद भारत में इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा काम किसानों के लिए कभी नहीं किया और उन कामों को लेकर के किसान पूरी तरीके से खुश हैं और हमको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी भी किसानों के लिए अपने दरवाजे को खुला रखा है। सरकार बार बार वार्ता कर रही है, संवाद के माध्यम से हर समस्या का समाधान होगा और निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि मेरा भारत पूरी दुनिया के अंदर अपना परचम लहराएगा।